आप सभी का यूपी पीसीएस की सीरीज में स्वागत है। तो चलिए इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20। और आज हमने जो टॉपिक लिया है, इस टॉपिक में प्रमुख वंश और उसके संस्थापक। अब यकीन मानिए, जितने इसमें वंश और उनके संस्थापक लिए गए हैं, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब 15 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए इमाद शाही वंश, मालिक अहमद। और इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इमाद शाही वंश, मलिक अहमद, ये सुमेलित है। बहमनी वंश बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस वंश के संस्थापक हसन गंगू। चंदेल वंश, इसके संस्थापक नन्नुक चंदेल। ऑप्शन डी भोसले वंश, इसके संस्थापक हर्षवर्धन। तो आप लोग जान लीजिए कि यही ऑप्शन गलत है। जो भोसले वंश है, उसके संस्थापक शिवाजी थे। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वंश सुमेलित है। सवकी वंश, मलिक सफदर, सालू वंश, नरसिंह, तुलु वंश, वीर नरसिंह। ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसमें आपके सभी सुमेलित है। सवकी वंश, मलिक सफदर, सालू, नरसिंह, तुलु वंश, वीर नरसिंह। तो सभी सुमेलित है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक बार, इसमें सुमेलित नहीं बताना है आप। तो सातवाहन वंश, ऑप्शन ए, इसका संस्थापक सीमुक। गुप्त वंश, श्रीगुप्त। कण्व वंश, वासुदेव। सैयद वंश, बहलोल लोदी। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए, ऑप्शन डी सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिजर खान था। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बात करें बहलोल लोदी की, तो ये लोदी वंश के संस्थापक थे। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में सुमेलित है आपको बताना है। तो परमार वंश, इसके संस्थापक उपेंद्र, ये सही है। हर्यक वंश, बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश, दंतिदुर्ग। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। ऑप्शन ई इसमें दिया गया हुआ है कि सभी सुमेलित है। तो आप लोग याद कर लेंगे कि ये सभी सुमेलित है आपके। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो परमार वंश था उसके संस्थापक उपेंद्र, हर्यक वंश के बिंबिसार, राष्ट्रकूट वंश के दंतिदुर्ग और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। तो ये सभी आपके सुमेलित है। और आज की नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में इसमें आपको बताना है कि सुमेलित है, बताना है संगम वंश। तो संगम वंश की जो स्थापना की गई थी वो हरिहर व बुक्का के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ये आपका सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये भी सही है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। ऑप्शन सी भी आपका सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पे जो सभी ऑप्शन दिए हैं सभी सुमेलित है। एक बार और पढ़ते हैं। संगम वंश, हरिहर व बुक्का। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। तो आपने देखा कि ये सभी आपके सुमेलित हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि 15 से 20 वंश और उनके संस्थापक
जो कि प्रायः मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इतनी याद कर लीजिए, बहुत आसान इसमें नहीं रखे हैं। जैसे कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ऐसे प्रश्न इसमें नहीं रखे गए हैं और ना ही इतने आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 15 से 17 वंश आप लोग याद कर ले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर से कह रहे 20 क्वेश्चन हो गए और ये सीरीज अंत तक चलने वाली है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप लोग बने रहे। धन्यवाद।